मसीह के अज़ीम जलाली क़ुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, मेरा नाम पास्टर आशिक है और मैं सनराइज़ गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ और मरियम निशात कॉलोनी में हमारा चर्च है और हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज भी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं और बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जो हमारे चर्च में आते हैं और यहाँ पे आके वो शिफा पा के जाते हैं। तो शिफा देने वाली जो है वो खुदा की ज़ात है, खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिन्होंने 38 बरस के बीमार को भी कहा कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा जो कि शिफा का मंबा है, वो शिफा देने वाला खुदा है और वही शिफा देता है। और जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसके कदमों में झुक जाते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमें शिफा देता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जीसस टाइम टीवी का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो हमारे चर्च में आएँ और आकर उन्होंने कहा कि आप कुछ पैगाम जो है वो कलीसिया को दें। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स दें, कमेंट्स करें। आपको जो भी इस चैनल से बरकत मिलती है, आप ज़रूर जो है वो लिखा करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो फिर आप बरकत पाते हैं और उस चैनल को भी बरकत मिलती है। तो मेरे अज़ीज़ों, बरकत लेने का एक तरीका है। जैसे हम जितने भी लोग थे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे थे, वो ज़रूर कोई ना कोई उनको बरकत मिलती थी। अब देखें, जो भूखे लोग थे यीशु के पीछे चल रहे थे और सारा दिन वो खिदमत खुदा का कलाम सुन रहे थे और खुदा यीशु मसीह ने महसूस किया कि ये लोग मेरे पीछे चल रहे हैं और इन्हें भूख लगी है। तो शागिर्दों को कहा कि इन्हें कुछ खाने के लिए दो। तो जब यीशु ने ये फ़ील किया तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों को हम रोटी कहाँ से दें, क्योंकि हमारे पास इतनी रोटी नहीं है और होटल भी जो है वो भी बंद होने वाले हैं, या दुकानें जो थे या लोगों के घर थे या कोई दूर नज़दीक के थे। यीशु को शागिर्दों ने कहा कि इन्हें भेज दे ताकि ये अपने लिए खाना ले लें। लेकिन यीशु क्योंकि हर चीज़ मुहैया करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप खाना इनको दो, जैसे मर्ज़ी प्रोवाइड करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये तो बड़े पैसों की इनके लिए रोटी आएगी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो यीशु ने कहा कि जब एक बच्चा उठा और उसने कहा कि मेरे पास जो है वो 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं, तो यीशु ने कहा कि वो मेरे पास ले आओ। जब हमारे पास कुछ होता है तो हम खुदा को जब देते हैं ना, तो खुदा उसमें बरकत डालता है। अब देखें, उस बच्चे ने वो रोटियाँ दी, मछलियाँ दे दी और खुदावंद यीशु मसीह ने वो रोटियाँ ली, मछलियाँ ली और उन पर बरकत चाहिए। और जब बरकत चाहिए तो कहा गया कि आप सब लोग जो है वो दायरे की सूरत में बैठ जाएं और ताकि आपको खाना जो है वो दिया जा सके। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो बैठ गए तो यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि ये इनको बांटना शुरू कर दो। जब उनको खाना दिया गया तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि 5000 लोग थे जो मर्द थे और उनके अलावा जो औरतें थीं, बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। यानी कि तादाद लिखी तो नहीं, लेकिन सिर्फ मर्दों की तादाद लिखी है कि 5000 थे। तो मेरे अज़ीज़ों, देखें कि खुदा कितनी बरकत देता है। अगर हम थोड़ा देते हैं तो खुदा उसमें भी बरकत डालता है, हम ज़्यादा देते हैं तो उसमें भी खुदा बरकत देता है। बरकत लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को पेश करना पड़ता है। जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो फिर खुदा बरकत देता है, बल्कि अंबार लगा देता है, आपके लिए अपना आसमान खोल देता है और वो इतनी बरकत देता है। जिस तरह मलाकी की किताब में लिखा हुआ है कि जब हम खुदावंद के दिए में से देते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। मलाकी की किताब में यही बात लिखी है ना कि आप दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और बहुत सारे पॉइंट्स में बताया गया है, बहुत सारे अंजील मुक़द्दस, कलाम मुक़द्दस हम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यह बहुत जगह पे लिखा गया है कि खुदा को देना जो है वो लेने का मुकाशफा। जब खुदा को देते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का छोटा सा पैगाम यही है कि आपने जो है वो जीसस टाइम टीवी को जो है वो आपने जो है वो देखना है और इससे बरकत पानी है, क्योंकि खुदा के खादम जो है वो कलाम शेयर करते हैं
اور جب خدا کا کلام آپ کی زندگی تک پہنچتا ہے، آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے، تو آپ برکت پاتے ہیں۔ سو بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ کی حفاظت اور خوالی کرے۔ گاڈ بلیس یو۔